भारत के चाहे सबसे अमीर व्यक्ति अदानी अंबानी हो, चाहे गरीब मिस्त्र का काम करने वाला व्यक्ति हो, सबके पास भारत के संविधान ने एक बराबर शक्ति दी है कि वो चाहे तो अपना राजा बना सकता है और अगर न पसंद आए तो 5 साल में उसको हटा सकता है। यह शक्ति किसी ने दी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दी। साथियों, आज आजादी के इतने साल बाद मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं तो एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सुनहरा सपना देखा था भारत के विकास के लिए, जो सपना देखा था इस देश की प्रगति और उन्नति के लिए, क्या आज के भारत में हम लोग उन सपनों को पूरा कर रहे हैं? इस बात पे चिंतन और मनन करने की जरूरत है। आज अभी बैठे हुए थे, आईपीएस जी में उनकी बातों को सुन रहा था। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। ये बाबा साहब का कथन था। आज देखिए वो शिक्षित होकर आईपीएस बनकर बैठे हैं तो आपके सामने अपनी बातों को कितनी शालीनता के साथ, कितने विश्वास के साथ रख पा रहे हैं। उनकी बातों को आपने सुना। अगर वो इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, इतना अच्छा कह पा रहे हैं, समाज में स्थान बना पा रहे हैं, तो उसके पीछे बस एक कारण है कि वो शिक्षित है, वो आईपीएस है और आपके बीच में सम्मान के साथ बैठे हुए हैं। तो याद कीजिए बाबा साहब को उस कथन का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाई पे जरूर ध्यान दीजिए। घर में एक लड़का, अगर आपके परिवार का एक लड़का शिक्षित होकर नौकरी पा जाता है तो कच्चे मकान टूटने लगते हैं, पक्की दीवारें बनने लगती हैं, आलीशान घर बन जाता है। और जिस घर का बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी नहीं पाता है या नहीं पढ़ पाता है, आज भी जाके उनके मकानों को, उनके घर को देख लीजिए आप। तो अगर विकास चाहिए, अगर अपने घर परिवार को आगे बढ़ाना ले जाते हैं तो बाबा साहब के उस कथन के साथ अपने आप को जोड़ लीजिएगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करना है, उनको संगठित रखना है, तभी जाके यह समाज आगे बढ़ेगा। ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगा, बहुत देर से आप सारे लोग बैठे हैं। मेरे पिता और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय सुधाकर सिंह जी का कुछ दिन पहले निधन हो गया। 2-3 दिन पहले ही काम भी था, लेकिन जब साथी ने मुझे आमंत्रित किया तो मैं कहा कि मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। इस कारण मैं जरूर आऊंगा क्योंकि मेरे पिता का इस गांव से बहुत गहरा लगाव था। जब वो 2012 में विधायक बने तो इस गांव को लोहिया कराने में और सैकड़ों लोगों को आवास और घर दिलाने में और रोड बनवाने में उनका अहम योगदान था। दूसरी बार जब विधायक बने हैं तो यह पीछे रोड बनी है तो मेरे पिता का इस गांव के लोगों से और इस गांव के लोगों का मेरे पिता से बहुत लगाव है। और जिस समाज की मैं बात करने आया हूं, सन्नी भाई, याद करिए वो दिन मऊ जिले की जिला पंचायत की कुर्सी 20 साल पहले पहली बार एक दलित के बेटे के लिए आरक्षित हुई थी। सारे पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि किसी दलित का बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष बने। उस दिन मेरे पिता सुधाकर सिंह जी ने अपने पार्टी से बगावत कर दी, पार्टी से उनको निकाल दिया गया। लेकिन राम भवन राम के लिए मऊ जनपद को उनको चेयरमैन बनाने के लिए मेरे पिता ने अपनी पार्टी छोड़ दी, अपने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन एक दलित के बेटे को मऊ जिले का जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवा कर दम लिया। ऐसे थे मेरे पिता, वो हमेशा हर समाज को आगे बढ़ाने ले जाते थे। आज मऊ जनपद में आप गिनती कर लीजिए, दलित समाज, चमार समाज के जितने भी बेटे को पद मिला है, चाहे घोसी का ब्लॉक प्रमुख बनाना था तो एक दलित के बेटे राम जन्म राम को प्रमुख बनाया तो मेरे पिता सुधाकर सिंह जी ने बनाया। एक दलित नेत्री ममता चंद्रा को 3 बार जिला पंचायत का सदस्य बनाया तो मेरे पिता सुधाकर सिंह जी ने बनाया। वो चाहते थे कि जब तक समाज के अंदर के लोग नेतृत्व समाज का नहीं करेंगे तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकता था। ये मेरे पिता की सोच थी। मैं आप लोग के बीच में इस दुख की घड़ी में आया हूं, यही कहने आया हूं कि आज पिता तो नहीं रहे, मेरा गार्जियन नहीं रहा, लेकिन घोसी के लोग, खालिसपुर के लोग मेरे गार्जियन हैं, मेरे परिवार की तरह है। क्योंकि मेरे सुख दुख में आप थे और आपके सुख दुख में मैं हूं। तो ये बेटा आपके बीच में आया है, यही कहने आया है कि हर माँ बाप, हर परिवार चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। इसी सोच और इसी विचार के साथ मैं भी आपके बीच में आया हूं। पुनः सारे अतिथिगण, सारे रजनीकांत प्रधान जी भी बैठे हुए, सारे मंच पर बैठे हुए तमाम वक्ता साथी, कोने कोने से आए हुए तमाम नौजवान साथी, माताओं बहनों,
आप सभी लोगों का मैं इस मंच के माध्यम से अपने घर में खालिसपुर में स्वागत करते हुए अपने आप को सारे वक्ताओं के विचार से जोड़ते हुए बाबा साहब बौद्ध सत्य भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे आज जीवन चलूंगा, इस बात का प्रण लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भीम, जय समाजवादी।